हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके पैरस चैनल एडू फॉर फ्यूचर्स में। तो आज मैं बेसिकली जो आपके लास्ट लेक्चर थे उसको कंटिन्यू करूंगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मार्कोनिफ रूल और एंटी मार्कोनिफ रूल क्या होते हैं। मार्कोनिफ रूल होते हैं जो कि आपके पॉजिटिव पार्ट होते हैं रिएजेंट के, वो उस कार्बन पे जाके जुड़ते हैं जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स होती है। मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगी उसी प्लेस पे जाकर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, मतलब कि अमीर और अमीर बन जाएगा। ठीक है, HX हो गया, ये HX हो गया आपके रिएजेंट, इसमें H प्लस हो गया जो कि पॉजिटिव पार्ट हो गया, X माइनस हो गया जो कि नेगेटिव पार्ट हो गया। तो मतलब कह रहा है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो और हाइड्रोजन के पास जाकर जुड़ेगी, किसमें? तो मार्कोनिफ रूल में। ठीक है, और एंटी मार्कोनिफ रूल में जस्ट अपोजिट होता है, जिसके जो पॉजिटिव पार्ट होती है वो लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाकर जुड़ती है। मतलब कि इसमें गरीब अमीर बनेगा, इसमें अमीर अमीर बनेगा। मतलब अमीर अमीर मतलब क्या कि इसके पास जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर जुड़ेगा, और इसमें जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है उस पर आके जुड़ेगा। तो ये दोनों रूल थी। अब ये जो मैकेनिज़्म है मैंने समझाया था पूरा अच्छे से। अब चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका एक क्वेश्चंस है ये, ठीक है, इसमें HCl जोड़ रहे हैं। तो पहले क्या करिए ना, आप इसको जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से चीज़ों को कि मतलब इसको पहले क्या कीजिए, आप तोड़ दीजिए। तोड़ दिए, तोड़ देने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट ये आ गया और नेगेटिव ये पार्ट ये आ गया। अब क्या है कि HCl में एक बार क्या हो रहा है कि पेरोक्साइड प्रेजेंट है, और एक में क्या हो रहा है, एक में क्या हो रहा है कि पेरोक्साइड अब्सेंट है। तो मैंने आपको बताया था मार्कोनिफ रूल और एंटी मार्कोनिफ रूल कहाँ कहाँ लगाना है। तो एंटी मार्कोनिफ रूल कहाँ लगता था, जहाँ पे HBr प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में पेरोक्साइड होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों प्रेजेंट हो वहाँ पे सिर्फ एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा, अदरवाइज मार्कोनिफ रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCl है, तो मतलब कि एंटी मार्कोनिफ रूल तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HBr प्रेजेंट नहीं है, पेरोक्साइड प्रेजेंट है तब पर भी यहाँ पे HBr प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ रूल नहीं लगेगा। मतलब कि एंटी मार्कोनिफ रूल के लिए क्या जरूरी कंडीशंस है कि आपके HBr और पेरोक्साइड दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट सेकेंड ये दोनों मस्ट है, दोनों मस्ट प्रेजेंट है, तब वहाँ पे एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा। मतलब कि लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मार्कोनिफ रूल लग जाएगा। तो अब मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम जो आपका मार्कोनिफ रूल वाला क्राइटेरिया था वो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मार्कोनिफ रूल। ठीक है, चाहे वहाँ पर पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। तो अब हम क्या करते हैं कि मार्कोनिफ रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे MR लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करें, तोड़ दे रहे हैं H प्लस और क्लोरीन माइनस में। तो मार्कोनिफ रूल क्या कहता था, मार्कोनिफ रूल कहता था कि जो पॉजिटिव पार्ट है उस कार्बन पे जाके जुड़ेगी जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन से, मतलब कि इस पे जुड़ेगी। हम इस पे नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, मतलब इस वाले कार्बन पे हम नहीं जोड़ सकते पॉजिटिव पार्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो H प्लस है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आके जुड़ेगा तो मतलब कि क्या होगा कि कार्बन के पास एक H बॉन्ड, इधर एक H बॉन्ड, इधर H बॉन्ड, और इधर डबल के साथ इधर है। तो मतलब ये तो बेसिक सा रूल्स आपको पता है कि जो कार्बन है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो जब 4 बॉन्ड बना सकता है तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा। मतलब कि जो कार्बन कार्बन का जो बीच वाला बॉन्ड है इसको तो तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जैसे अब इसको एक सेकेंड इरेज कर लेते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका होता है इसको ऐसे ऐसे तोड़ लीजिए, देख लीजिए मार्कोनिफ रूल लग रहा है। उसका फिर इसको इधर तोड़ लीजिए, और उसका फिर क्या करिए, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि जब बॉन्ड टूटता है तो जिस कार्बन पे जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। मैंने ऐसा बताया था, याद करो। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो जस्ट अपोजिट हो रहा है।
वही हम चेक करना चाह रहे थे कि आपको भी याद है या नहीं याद है। जिस पे जा रहा है वो नेगेटिव और जहाँ से जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि देखो इधर ध्यान में क्या रखना है, एक सेकेंड, हाँ तो ध्यान में ये रखना है कि जहाँ से जा रहा है उस पे पॉजिटिव आ जाए और जिस पे जा रहा है उस पे नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये नहीं होगा, इसलिए मैंने बताया कि आप गलत कर लो और फिर गलत करके आप सीख लो। तो क्या हो रहा है कि ये इधर जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तब ना वहाँ पे जाके पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा, मेन बात ये है। तो ऐसे होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पहचान लिए कि मार्कोनी-फोक रूल लगेगा, उसके बाद फिर इसको तोड़ दिए H+Cl-। अब क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड को हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब क्या कर रहे हैं कि H+ को यहाँ पे जाके जोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्कोनी-फोक रूल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है, सॉरी एब्सेंट है, इसे मार्कोनी-फोक रूल लग जाएगा। फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर देखेंगे कि रिएजेंट क्या है तो HCl है, HBr नहीं। अगर HBr होता तो एंटी मार्कोनी-फोक रूल लग जाता। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो रिजल्ट देखो इरेज कर देता हूँ पहले। इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये एक सेकेंड, ये कार्बन कार्बन पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है और ये वाला टूट के कहाँ जा रहा है तो ये इस पे जा रहा है। तो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, इस पे चला जाएगा और ये वाला हट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि CH3 एज इट इज़ है। उसका फिर C इसको भी एज इट इज़ लिख दिए और जो डबल बॉन्ड है उसको क्या करें, तोड़ दिए। उसके बाद फिर इस पे क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाके जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे जाके जोड़ दिए तो 3 हो गया। क्या हो गया, CH3 हो गया। और जो बच गया नेगेटिव रिएजेंट वाला वो कहाँ जाके करें, वो उसके साइड वाले कार्बन पे जाके ऐड करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और इसमें क्या है क्लोरीन माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके ना बॉन्ड बनाएगा, साथ में मिलेगा तब ना जाके एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से चलो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया है ना, बेसिकली HBr ले रखा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना है कि हाँ सिर्फ पेरोक्साइड वाला ही, मतलब कि सिर्फ मार्कोनी-फोक रूल ही लगाएंगे, एंटी मार्कोनी-फोक रूल नहीं लगाएंगे ऐसे करके। देखो ये एक हो गया आपके कंपाउंड्स। अब क्या हो रहा है कि HBr है। अब HBr में 2 रिएक्शंस करवा रहे हैं। एक है कि जहाँ पे पेरोक्साइड क्या है प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि एंटी मार्कोनी-फोक रूल लगाने के लिए क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन HBr होना चाहिए, दूसरा कंडीशन पेरोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोनी-फोक रूल। ठीक है, AMR लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, मार्कोनी-फोक रूल। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो HBr तो प्रेजेंट है बट पेरोक्साइड क्या है यहाँ पे एब्सेंट है, AB है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्कोनी-फोक रूल लग जाएगा। चलो अब इसको इरेज करते हैं। बेसिकली क्या है ना, आपको एंटी मार्कोनी-फोक रूल और मार्कोनी-फोक रूल इसको कम से कम 4 से 5 बार लिखो और लिख के याद कर लो तो आपको चीज़ें याद होगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन आती रहेगी। HBr है, यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोनी-फोक रूल, यहाँ पे मार्कोनी-फोक रूल। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसको ऊपर तोड़ दे रहे हैं H+Br-। अब देखो इसको, ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ें तो क्या हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो एंटी मार्कोनी-फोक रूल क्या था, एंटी मार्कोनी-फोक रूल था कि पॉजिटिव जो चार्ज है उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस में, कौन से वाले कार्बन में कम है, तो देखो ये वाले जो कार्बन है इसमें कम है और इस वाले में अगर देखा जाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, एक के दूसरा है तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो इसको तो मतलब हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनी-फोक रूल में जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक हाइड्रोजन है
तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट लगा दे रहे हैं। तो बच गया इसका क्या, नेगेटिव पार्ट, बी आर माइनस। तो सीधे हम यहाँ पे बी आर माइनस लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा CH3 CH2 बी आर माइनस, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप सोचोगे, देखो गलती यहाँ पे मैंने क्या करा है, आप तो कंसीडर नहीं करें, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती करा है। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस प्लस जाके ऐड तो नहीं होगा, ये प्लस प्लस तो ऐड नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे एक लीक कैसे दी, तो देखो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इधर से हम हटा रहे हैं, ये भी हो सकता है ना कि एक पॉसिबिलिटी तो ये भी बन सकती है कि कार्बन कार्बन में ये वाली हटा देंगे, तो ये वाली हटाएंगे तो ये प्लस आएगा, तो ये माइनस आएगा। तो हम क्या करें कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये वाली हटाएं, इधर से हटाएं, ठीक है, ये वाली नहीं हटाएं, ये वाली नहीं किए हैं, ये वाली किए हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनिफ लग रहा है, इसके वजह से यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एंटी मार्कोनिफ रूल में आपको क्या ध्यान में देना है ना, कि जो कम वाले हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आए ताकि उस पर पॉजिटिव जोड़ सकें। तो इस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा बताओ, इस पर नेगेटिव चार्ज तभी आ सकता है जब यहाँ पे उठा के इधर डालेंगे, जहाँ पे डाल देंगे उधर नेगेटिव, जहाँ पे जाएंगे उधर पॉजिटिव, और ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे एक H है, एक H और जाके जुड़ गया तो क्या बन गया, और पहले CH2 बन गया, और यहाँ पे पहले क्या था, CH2 तो था ही, तो CH2 है ही, और यहाँ पे क्या साथ में जुड़ जा रहा है, तो एक Br माइनस जुड़ जा रहा है। लो, तो ऐसे लिखें इसको या फिर ऐसे लिखें, एक सेकेंड इरेज हो गया सारा, यहाँ पे H, यहाँ पे क्लोरीन, ऐसे लिखे, बात बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिफ रूल का यूज़। एंटी मार्कोनिफ रूल कहाँ कहाँ लगता है, तो जहाँ पे सिर्फ HBr हो और पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, HBr हो पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, जहाँ पे एब्सेंट है वहाँ पे एंटी मार्कोनिफ रूल नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, मार्कोनिफ रूल, चाहे HBr हो चाहे कुछ हो, इससे डजेंट मैटर, लेकिन पेरोक्साइड होना चाहिए और एब्सेंट होना चाहिए, तब यहाँ पे मार्कोनिफ रूल लगेगा। तो मार्कोनिफ रूल में मैंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएंगे, उस वाले कार्बन पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ H। ठीक है, और इसके जो नेगेटिव पार्ट है तो वो अब कहाँ जाएंगे, तो एक जगह बचे हुए हैं तो यहाँ पे चले जाएंगे Br। तो इसमें क्या बन के फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH3 Br, और इसमें क्या बन के फॉर्म हो रहा है, CH3 CH2 CH2, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख रखा है, सॉरी, हाँ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Br बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर नॉमेनक्लेचर से देखा जाए तो 1 2 3, तो मिथ इथ प्रोप हो गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा कि हम इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे N ब्रोमाइड हो गया, यहाँ पे 2 ब्रोमाइड हो गया, 2 ब्रोमाइड हो गया, और साथ में कितना है, 1 2 3 मिथ इथ प्रोप, तो 2 ब्रोमाइड प्रोपेन है, यहाँ पे 1 ब्रोमाइड प्रोपेन है। तो ऐसे होंगे, ये नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, चलो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बाय एडिशन ऑफ हेलोजिनेशंस। इसमें क्या होता है, ये छोटा सा है, इसको जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसमें विसिनल हैलाइड फॉर्म करती है। विसिनल हैलाइड क्या होती है, विसिनल मतलब क्या होता है, विसिनिटी। मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन है, इस पे कोई अगर प्रेजेंट होगा मतलब कि ये एक दूसरे के विसिनिटी में प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है। हम ऐसे कह देंगे कि ये एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या एक दूसरे के पास में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि बीच वाले में नहीं है। दैट्स वाई ये विसिनिटी विशनल नहीं है। विसिनिटी मतलब होता है पास, हम आप एक दूसरे के पास है, तो वो विसिनिटी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बाय एडिशन ऑफ हेलोजिनेशंस का एडिशंस हो रहा है। तो क्या होता है, एक एल्किन होता है, एल्किन में X2 जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, CCl4 हो गया, एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे होते हैं, बेंजीन हो जाते हैं, और भी अदरवाइज होते हैं कुछ भी।
और उसमें क्या होता है, विजनल हेलाइड फॉर्म करता है। तो इसमें देखो बेसिक सा क्या फंडा है आपको करना है कि जो आपके एल्किन्स हैं उसके कुछ नहीं करना, एक बॉन्ड तोड़ देना है, तोड़ देंगे तो क्या होगा, CH2 CH2। तो एक बॉन्ड जो टूट गया है वो तो ऐसे ऐसे मतलब हो सकता है, ठीक है। और X2 है, इसको क्या करना है, एक से यहाँ एक से यहाँ जोड़ देना है, बस वही किए हैं। यहाँ पे देखो CH2 जोड़ दिए हैं और एक यहाँ पे Br, यहाँ पे Br जोड़ दिए हैं, तो ये क्या बन गया, विश डायब्रोमाइड बन गया, ठीक है। अब मतलब ये हायर क्लासेस में नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना था कि अगर Br2 प्लस CCl4 अगर रेडिस ब्राउन कलर दे रहा है तो ये डिटेक्ट कर रहा है किस चीज़ का, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है वो ग्रुप में। तो ये एक मतलब एक टेस्ट की तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमको पता करना है कि ये कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, मतलब कि एक कंपाउंड में एल्कीन प्रेजेंट है या एल्काइन प्रेजेंट है या एल्केन प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मतलब हमको ये पहचानना है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्या करते हैं कि ये कंपाउंड ले लेंगे और X2 मतलब कि Br2 और CCl4 ले लेंगे और उसको मिला देंगे। अगर मिलाने के बाद वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर की कुछ हमको दिख रही है चीज़ें, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, समझ गए। तो ऐसा करके ये होता है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी हैलोजिनेशंस के प्रिपरेशंस होते थे वो शायद समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आपको जहाँ पे दिक्कत हो, जिस भी सेक्शंस में दिक्कत हो आप बताना, पूछना हमसे, हम बता दिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व कर सके। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।